नमस्कार, वेलकम टू यू इन अवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज उपनल कर्मचारियों के लिए यानी जितने भी उपनल कर्मचारी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। और अगर बात करें तो आज फाइनली जियो भी आ गया है और इस जियो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा है। तो जो प्रेषक है वो सचिव है उत्तराखंड शासन के दीपेंद्र कुमार चौधरी, और सभी सचिवों को यानी उत्तराखंड में जितने भी एडवाइजरी जारी की गई है, जैसे सारे मंडलायुक्त को, सारे जिलाधिकारियों को, सारे विभागाध्यक्षों को और सारे कार्यालय के जो सचिव है सभी को समस्त को दिया गया है। और 3 फरवरी 2026 का ये आदेश है। विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में जितने भी उपनल के माध्यम से कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। और जिन कर्मचारियों को पूरे 10 साल हो गए उनको अलग अलग पे मैट्रिक्स, पे लेवल के अनुसार अलग अलग रखा गया। तो पूरा इसमें पढ़ेंगे क्या क्या दिया गया है। तो विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में उपयुक्त विषयक जनहित याचिका संख्या 116 यानी जो याचिका संख्या थी कुंदन सिंह बनाम और उत्तराखंड राज्य में 12/11/2018 को सुनवाई हुई और माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए गए। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रेगुलराइज द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर्ड थ्रू उपनल, यानी उपनल से जितने भी कर्मचारी है उनको रेगुलाइज किया जाए इन अ फेज्ड मैनर, यानी फेज्ड मैनर में पहले फेज में इतने कर्मचारी, दूसरे फेज में इतने कर्मचारी इन पीरियड ऑफ 1 ईयर एज पर रेगुलराइजेशन स्कीम्स फ्रेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम इनके लिए रेगुलराइज की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर्ड बाय उपनल गेट मिनिमम ऑफ पे स्केल विद इन डियरनेस अलाउंस, यानी उपनल जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिनिमम पे स्केल दिया जाए। और ये नहीं कि केवल पे स्केल दिया जाए बल्कि पे स्केल के साथ साथ उनको डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी दिया जाए। डीए का मतलब है कि माना बात जैसे किसी का पे लेवल 1 है तो पे लेवल 1 जो डियर साथियों जो स्टार्ट होता है वो 18,000 से स्टार्ट होता है। तो 18,000 का मतलब है कि जैसे इस समय डीए है तो 58% डीए है, तो 18,000 मल्टीप्लाई 58/100 का, तो जो भी 58% आएगा उसको 18,000 में प्लस कर दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा। ये जो अंतरिम निर्णय था वो उत्तराखंड हाईकोर्ट का था। The respondents are directed not to deduct any GST or service tax from the salary of the employees sponsored by उपनल। यानी पहले क्या हो रहा था कि उपनल कर्मचारियों को कुछ पैसा काट दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ किया है कि भाई कोई भी इनका जीएसटी सर्विस या कोई भी सर्विस इनसे न ली जाए। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु तो उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना संख्या योजित की गई। बोला भाई कि जो उत्तराखंड सरकार का या उत्तराखंड जो हाईकोर्ट का डिसीजन था वो सरकार नहीं मान रही है। अब क्या हुआ कि उपनल के कर्मचारी या जितने भी कर्मचारियों का संघ है वो उन्होंने अवमानना डाल दी। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा फिर आदेश दिए गए। और जब फिर आदेश दिए गए तो इस संदर्भ में अब सचिव लिख रहे हैं कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी ये कार्रवाई आपकी। अब कौन कौन सी कार्रवाई करें तो आप ध्यान से सुनेंगे। उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत है को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 में पारित आदेश की तिथि 12/11/2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाएगी। यानी पहला तो ये निर्णय है कि भाई 12/11/2018 को कट ऑफ डेट मानी जाएगी। सीनियरिटी वाइज या सीरियल वाइज हम इनको परमानेंट करेंगे और जिनको 10 साल पूरे हो गए उनको परमानेंट किया जाता है। अब जो जिस पद पर है, माना बात कोई स्किल्ड पद पे है, अनस्किल्ड पद पर है, जो कोई कुशल पद पर है, कोई अधिकारी लेवल पर, उनको उनके लेवल के अनुसार, यानी जो दूसरा कर्मचारी वहाँ या दूसरे विभाग में जो कर्मचारी है जितना उसको पे मैट्रिक्स वेतन दिया जा रहा है उसी वेतन पर जो उपनल के कर्मचारी उनको भी वेतन दिया जाए। राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता दिया जाए। यानी फिर लिखा है कि भाई राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए उपनल के जो माध्यम से जो कार्यरत उपनल कर्मी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से, यानी पहले चरण में इतने कर्मचारी, दूसरे चरण में इतने कर्मचारी, तीसरे चरण में इतने कर्मचारी, उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन साथियों ये कि बहुत बड़ी बात है कि कम से कम सरकार ने इसका जियो जारी कर दिया। और जब जियो जारी कर दिया तो अब धीरे धीरे क्या है कि जो और विभागों में भी जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए भी एक ये मील का पत्थर साबित होगा और भी कर्मचारी जो है उनके लिए कम से कम एक
हम ये बोल सकते हैं कि भाई कम से कम एक दरवाज़ा तो खुल गया है, बस उन्हें अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। संबंधित विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्नानुसार अनुमित होगी। अब इन्होंने कहा कि भाई जो श्रेणी बनाई है, श्रेणी यानी अकुशल की, अर्धकुशल की, कुशल की और उच्च कुशल की और अधिकारी के। माने वो कोई अनस्किल्ड है, यानी उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो उसको बोला है कि उसको भाई वेतनमान दिया जाए पे लेवल 1 का। तो पे लेवल 1 का मतलब है साथियों कि कम से कम 18,000 रुपये। तो 18,000 प्लस 58% डीए, तो 58% डीए का मतलब है 18,000 प्लस 12,000 20 30 32 तो 35,000 लगभग। जैसे अर्धकुशल है तो अर्धकुशल का मतलब है लेवल 2। लेवल 2 का मतलब है 19,900 से स्टार्ट होगा उसका वेतन, प्लस उसके साथ साथ वेतन लेवल के साथ 19,900 प्लस 58% जो डीए है उसको दिया जाए। फिर है कुशल, यानी जो स्किल्ड है उसको लेवल 4 में रखा गया। लेवल 4 का मतलब है कि उसको 25,500 से उसका वेतन स्टार्ट होगा और प्लस उसमें डीए भी होगा और एचआरए जो भी दिया जाएगा वो और दिया जाएगा। अब जो स्किल्ड से ज़्यादा स्किल्ड है यानी उच्च कुशल है तो उनके लिए रखा गया लेवल 7। लेवल 7 का मतलब है जैसे आज उत्तराखंड में जो हॉस्पिटलों में नर्सिंग स्टाफ है, उनकी नर्सिंग स्टाफ भी यहीं से लेवल 7 से स्टार्ट होता है। और स्कूल्स में जो एलटी टीचर हैं वो भी इस लेवल से स्टार्ट होते हैं, यानी 44,900 से स्टार्ट होता है। अब इसके उस ऊपर जो रखा गया वो लेवल 10 रखा गया, अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग के लिए रखा गया है साथियों लेवल 10। लेवल 10 का मतलब है कि ये 54,000 से स्टार्ट होता है। 54,000 प्लस 58% डी है तो लगभग 90 और 95 और समथिंग 1 लाख मोर देन 1 लाख रुपीज़ होगा। तो कार्मिक संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं रखता हो, अन्यथा की स्थिति में यानी कार्मिक ये भी होना चाहिए कि लेवल 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 10 है, जो भी लेवल है उसके समकक्ष उसकी योग्यता भी हो और अर्था उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाए। संबंधित कार्मिक के प्रास्थितिक कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 111 प्रारंभिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते, वेतनमान भी दिया जाए, पे लेवल दिया जाए, उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए और महंगाई भत्ते की धनराशि को जोड़कर अंकलित की जाएगी। उसका भुगतान संबंधित कार्मिक को मानदेय के रूप में किया जाएगा। संबंधित कार्मिक वर्तमान में जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा है उसी पद के वेतनमान के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। माने बात कोई स्कूल में हो क्लरिकल के पद पे है, माना बात कोई हॉस्पिटल में क्लरिकल के पद पर, तो जो क्लरिकल का यानी कदी सहायक का जो इस समय वेतनमान है उसको उस आधार पर वेतन निर्धारित किया जाए, प्लस उसका डीए जो बनता है उसको उस आधार पर दिया जाए। यदि कोई कार्मिक स्वीकृत पद के बिना कार्य कर रहा है, माना बात कहीं क्या है कि जैसे माना बात कोई कार्मिक पद स्वीकृत नहीं है लेकिन वही वो वहाँ काम कर रहा है, स्वीकृत पद के बिना अगर कोई काम कर रहा है तो उसे अब समूह घ में रखा जाए। समूह घ का मतलब है कि उसको लेवल 1 में रखा जाए। लेवल 1 का मतलब है कि उसका वेतन जो स्टार्ट होगा 18,000 से स्टार्ट। 18,000 का मतलब है कि उसको 35 to 40,000 के समथिंग वेतन दिया जाए। समूह घ वेतनमान का न्यूनतम या उस संवर्ग के प्रारंभिक सीधी भर्ती के पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर अन्य समकक्ष के पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाए। पद स्वीकृति के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। कार्मिकों को संबंधित विभाग एवं संबंधित कार्मिक के मध्य अनुबंध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जाएगा। अब ये है कि ऐसा नहीं कि भाई नियमावली बन गई तो सीधा ये कि अब ट्रेजरी से जाएगा, लेकिन अनुबंध बनाया जाएगा। कार्मिकों को संबंधित विभाग यानी जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं उस विभाग से अनुबंध बनाया जाएगा। अब अनुबंध के तहत मानदेय का भुगतान उनसे सीधे किया जाएगा। विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को सीधे अनुबंध पर रखे जाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कार्मिकों के मध्य अनुबंध की शर्तों का निर्धारण करने, अनुबंध की शर्तें निर्धारित होगी और शर्तों के बाद जो भी लेवल होगा पद का समान कार्य के समान वेतन जो दिया जाएगा वो अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा। विभाग द्वारा पात्र उपनल कार्मिकों की सूची तैयार की जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी जिसका अनुमोदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया जाएगा। पहले लिस्ट बनाई जाएगी और जो विभाग है विभाग उसको भेजेगा और पात्र कार्मिकों के सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद अनुबंध किया जाएगा और उनके कार्यों का निष्पादन शासनादेश निर्गत होने के 2 माह के अंदर कर दिया जाएगा। 2 महीने का टाइम दिया, डेडलाइन दी है, 2 महीने के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कार्मिकों जिनके द्वारा पत्र संख्या ... 25/11/2025 को 10 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूर्ण कर, यानी जो जिस कार्मिक ने जो भी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो 25/11/2025 को जो डेडलाइन दी है तो 10 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हो को ही प्रारंभिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि अंकलित होगी को मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। ऐसे पद जिनके सापेक्ष उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उपनल कार्मिकों को रखा जाएगा उन पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने से पूर्व संबंधित विभाग द्वारा न्यायिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के आलोक में कार्मिक न्याय एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी होंगे। यानी ये भी इसमें एक एडलाइन जोड़ी गई है कि भविष्य में, यानी इसके बाद अब भविष्य में जो उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्य संपादित किए। इससे पहले क्या है कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनके बच्चे लगे हुए उनको भी जोड़ा गया है, लेकिन अब भविष्य में केवल भूतपूर्व पुनर्वास संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी अस्थायी होंगे, स्थायी नहीं होंगे फिर इसके बाद। अतः कृपया विभागों में उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिक के संदर्भ में उपरोक्तानुसार नियमानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्रवाई संपन्न करने एवं कृत कार्रवाई के समय समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो बहुत बहुत बधाइयाँ सभी लोगों को। सारी ये जो गार्ड फाइल दी गई है सभी सचिव को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, स्टाफ ऑफिसर को, महानिबंधक को, स्थायी अधिवक्ता और कोषागार पेंशन हकदारी सबको दिया गया है। और सभी उपनल कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे।